कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है। आप सोच सकते हैं कि यह जहर है या नहीं। यदि आप इसे चाटते हैं तो आप मारे जाएंगे। उनके इस बयान के बाद देश भर में राजनीतिक भूचाल आ गया है। जहां एक तरफ भाजपा इस बयान के बाद कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं मुरादाबाद से सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से भी इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने कहा कि कोई भी पार्टी जीतकर आती है तो उसका कोई भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बनता है, वो पूरे देश का होता है। राष्ट्रवाद से बढ़कर कोई नहीं होता। इसलिए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बयानबाजी करना बहुत ही अफसोसजनक है। कोई ऐसी बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में मेरा ओपिनियन बिल्कुल साफ रहता है कि कोई भी पार्टी अगर चुनकर आती है और उसका आदमी प्रधानमंत्री बनता है, गृह मंत्री बनता है, कोई भी पद उसके ऊपर आता है, तो वो खाली उस पार्टी का नहीं होता बल्कि पूरे देश का होता है। और देश सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके बाद सब कुछ होना चाहिए। राष्ट्रवाद से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और प्रधानमंत्री को बुरा कहना ये बहुत अफसोसनाक और बहुत गलत मामला है। मुझे इस पर बेपनाह अफसोस है कि देश की प्रधानमंत्री की तौहीन की गई। और मैं ऐसे मामले में ये चाहूँगा कि कोई भी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो देश के प्रधानमंत्री की तौहीन ना करे, और अगर करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो पीएफआई से बैन हटा देगी। इसको लेकर कांग्रेस ने बयानबाजी शुरू कर दी है। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाल ने बताया कि पीएफआई का मुद्दा हमने उठाया था। इस सवाल पर सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि पीएफआई का मुद्दा सूफी इस्लामिक बोर्ड ने उठाया था। अगर ये मुद्दा उनका भी था तो कांग्रेस को अमित शाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। और अगर ये कांग्रेस की भी मांग थी तो कोरोना काल में महाराष्ट्र में कांग्रेस ने पीएफआई का सहयोग क्यों लिखा। पूरा देश जानता है कि सूफी इस्लामिक बोर्ड ने और मैंने खुद अपने हर फील्ड से जो है पीएफआई बैन का मुद्दा उठाया था। और अब अगर कांग्रेस भी ये क्लेम कर रही है तो उसे तो देश के गृह मंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहिए और देश के गृह मंत्री का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने जो है उनकी मांग को पूरा किया। और दरअसल अगर वो ये कह रहे हैं तो मैं एक सवाल सिर्फ उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर पीएफआई उनका मुद्दा था तो पीएफआई जब महाराष्ट्र में उनकी मिलीजुली सरकार थी कोविड के दौर के अंदर, तो कोविड काल के अंदर उन्होंने पीएफआई से को जो काम दिया था वो क्यों दिया था? क्या उस वक्त वो पीएफआई के बारे में नहीं जानते थे? महाराष्ट्र में उन्होंने पीएफआई का सहयोग लिया है। तो बड़ा अफसोस होता है कि सियासत के लिए कोई भी झूठ बोल दो और कोई भी झूठ बोलकर वोट हासिल कर लो। अगर उठाई है तो कहीं दिखाई दी आप लोगों को? पूरे देश में कहीं दिखाई दी? अगर दिखाई दी हो तो बता दीजिए। और अगर मैं तो फिर वही कहूँगा कि महाराष्ट्र के अंदर उनकी सरकार ने पीएफआई को कार्य क्यों दिया था?